Assalamu alaikum everyone. Now we are going to study our next paper, that is medicine 22nd August 2024 morning paper. So the first MCQ is, after half of liver transplant remaining half of the liver regeneration occurs in, यानी कि जब आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा डोनर होता है उससे हम लिवर का कुछ पोर्शन जो है वो कट करके रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द लिवर होता है वो कितने दिनों के अंदर जो है वो रीजनरेट करता है? इट इज़ अबाउट 5 to 15 days. सेल रिपोलराइजेशन अकर ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ, रिपोलराइजेशन ऑफ सेल होती है, ठीक है, जब आपके पास आउटवर्ड मूवमेंट होती है किसकी? पोटेशियम की। पोटेशियम का जब इफ्लक्स होता है तो हमारे पास क्या होता है? रिपोलराइजेशन। और जब सोडियम का इनफ्लक्स होता है तो हमारे पास क्या होती है? डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट MCQ, 16 year old with 15 years history of diabetes, how to check long term glycemic control? So the long term glycemic control is determined by the glycosylated hemoglobin, that is HbA1c is used to determine the long term glycemic control. Which of the following is connective tissue in brain? Oligodendrocytes. Pars nervosa supporting cells are pituocytes. 16 weeks pregnant lady with ultrasound finding of increased amniotic fluid. She was advised to do beta HCG and after 2 weeks alpha fetoprotein. Later on alpha fetoprotein comes out to be raised. What is the likely diagnosis? अब अगर क्या है, अगर हमारे पास अल्फ़ा फिटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज्ड आया, रेज्ड आया, इसका मतलब ये होगा कि क्या है, हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट है, क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है जब हमारे पास सीरम लेवल ऑफ अल्फ़ा फिटोप्रोटीन जो है वो इंक्रीज्ड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब न्यूरल ट्यूब इफेक्ट हमारे पास कौन सा है? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा की बात की हुई है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, अल्फ़ा फिटोप्रोटीन हमें लो मिले, ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा क्या? डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम के अंदर हम ट्रिपल स्क्रीनिंग करते हैं, क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग करते हैं। तो जो हम ट्रिपल स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर हम 3 चीज़ें चेक करते हैं, बीटा HCG को चेक करते हैं, एस्ट्राडायोल को चेक करते हैं और अल्फ़ा फिटोप्रोटीन को चेक करते हैं। अल्फ़ा फिटोप्रोटीन, एस्ट्राडायोल दोनों डिक्रीज होते हैं, बीटा HCG हमें इंक्रीज मिलता है, तो डायग्नोसिस होता है डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। यहाँ पर हमने 2-3 MCQ जो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट MCQ इज, क्रिस्टागेलिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच बोन? अब क्रिस्टागेलिस जो है वो एक्सटेंशन किसकी है? एथमोइड बोन की है। देखिए आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है। अब एथमोइड बोन में क्या होता है कि ये जो क्रिस्टागेलिस होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है एथमोइडल एयर सेल्स का, जब हम CT स्कैन करते हैं, ठीक है। कोरोनल CT के ऊपर हमें किस तरह से पता चलता है ये एथमोइड बोन है? क्योंकि जो क्रिस्टागेलिस होता है वो एथमोइडल एयर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो हमें क्रिस्टागेलिस जो वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है फॉर द एथमोइडल एयर सेल्स एंड दैट इज एथमोइड बोन। सेला टर्शिका इज पार्ट ऑफ विच बोन? सेला टर्शिका इज अ पार्ट ऑफ स्फेनोइड बोन। द हाइड्रोजन पोटेशियम पंप इन पैराइटल सेल इज कंट्रोल्ड बाय, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय पोटेशियम ATPase, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सोडियम ATPase, लेकिन क्या है कि ये पोटेशियम ATPase से कंट्रोल होता है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैल्पिटेशंस एंड हैविंग एब्सेंट P waves विद इरेगुलर पल्स एंड इरेगुलर RR इंटरवल, ऑल्सो हैव डायस्टोलिक रंबलिंग मर्मर, लाइकली कॉजेज। अब अगर आप इसकी पॉइंट्स देखें, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या? एब्सेंट P waves हैं और इरेगुलर पल्स और इरेगुलर RR इंटरवल है, ठीक है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन की बात हो रही है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? इरेगुलर RR इंटरवल होता है, इरेगुलर पल्स होती है, ठीक है। और माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस जब होता है, माइट्रल वेल्व नैरो हुआ होता है, ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं जाता। लेफ्ट एट्रियम जब परमानेंटली डायलेटेड रहता है, वहाँ पर स्टेसिस ऑफ ब्लड रहता है, तो हमारे पास क्या होता है कि उसकी वजह से रिस्क ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है, और एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो अल्टीमेटली रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? माइट्रल स्टेनोसिस विद इनसफिशिएंसी। व्हिच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेज ऑरेंज कलर ऑफ द यूरिन? ठीक है, सो ये सारे ही इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स है। ऑरेंज कलर ऑफ द यूरिन जो वो कॉज करती है रिफेम्पिसिन। आइसोनाइजिड क्या करती है? आइसोनाइजिड जो है एक तो वो हमारे पास हेपेटोटॉक्सिक होती है, हेपेटाइटिस कॉज करती है, दूसरे में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं? विटामिन B6 देते हैं। रिफेम्पिसिन जो है वो ऑरेंज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन कॉज करती है। इसी तरह से जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है वो ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक, और पायराजेनामाइड जो है वो इंक्रीज करती है यूरिक एसिड को, सो हाइपर यूरिसीमिया कॉज करती है और अल्टीमेटली गाउट। दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ पायराजेनामाइड। और ये सारे ही जो MCQs के अंदर आते हैं, सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट MCQ, पेशेंट इज ऑन peritoneal dialysis, his plasma potassium is 6.5, what will you advise him to avoid? अब क्या है कि अगर उसको प्लाज्मा पोटेशियम 6.5 है तो इसका मतलब है वो हाइपरकेलेमिक है, ठीक है, तो हम उसको क्या अवॉइड करेंगे? कौन सी डाइट्स होती हैं, ठीक है, जो पोटेशियम रिच होती हैं? दीज आर टमाटोज एंड कैरेट्स, और उसमें से भी जो कैरेट्स हैं, दे आर मोर प्रेफर्ड टू टमाटोज। कैरेट्स जो होती है उनके अंदर कौन सा विटामिन होता है? कैरेट्स के अंदर विटामिन K1 होता है, दैट इज फाइटोक्विनोन, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है, तो हम उसको कहेंगे कि
कैरेट्स और टमाटोज दोनों को अवॉइड करना है, लेकिन यहाँ इन ऑप्शन में से कैरेट्स को प्रेफर करेंगे टू द टमाटोज बिकॉज इट इज़ मोर रिच. ड्यूरिंग फाइट पर्सन हिट अदर विद नाइफ एंड कॉज स्टैब एट स्टमक बेड डैमेज विच आर्टरी विल बी डैमेज. तो क्या स्टमक बेड का जब स्टैब ऑन स्टमक बेड है, ठीक है, तो आर्टरी डैमेज क्या होगी, स्प्लीनिक आर्टरी. नियोस्ट्राइटम कॉन्टेन क्वाड्रेट प्लस प्यूटमिन, क्वाड्रेट प्लस लेंटिफॉर्म, क्वाड्रेट प्लस ग्लोबस पैरेडिस एक्सटर्ना, क्वाड्रेट प्लस ग्लोबस पैरेडिस इंटरना और ग्लोबस पैरेडिस एक्सटर्ना प्लस लेंटिफॉर्म. तो नियोस्ट्राइटम के अंदर क्वाड्रेट प्लस प्यूटमिन होता है. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो नियोस्ट्राइटम है इट इज़ फॉर्म बाय क्वाड्रेट प्लस प्यूटमिन, क्वाड्रेट प्लस लेंटिफॉर्म बनाते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम. पिलियोस्ट्राइटम जो होता है वो ग्लोबस पैरेडिस होता है. लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ग्लोबस पैरेडिस प्लस प्यूटमिन मिलकर बनाते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. आफ्टर वेजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड विल कंटेन, वेजेक्टमी के बाद सेमिनल फ्लूइड में क्या होता है, इट हैज़ सेमिनल एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद वॉमिटिंग एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन हैविंग यूरिया 70 एंड क्रेटिनिन 0.8. कॉज विल बी, अब उन्होंने हमें बताया कि उसको क्या है, वॉमिटिंग है. वॉमिटिंग की वजह से क्या हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो गया. अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है. ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, रीनल हाइपोपरफ्यूजन होगी, किडनी की ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्री रेनल एजोटीमिया. प्री रेनल एजोटीमिया क्यों कॉज होता है, ठीक है, जब हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी होती है, ब्लड सप्लाई टू द किडनी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं प्री रेनल एजोटीमिया. अ पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा ऑल द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड द चेस्ट आर पैरालाइज्ड, स्टिल ब्रीदिंग, विच लेवल इंजरी अकर्स. अगर वो कह रहे हैं कि स्टिल ब्रीथ कर रहे हैं तो बिलो C5 इंजरी होगी, और अगर ब्रीदिंग भी नहीं है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ब्रीदिंग जो है वो खत्म हो गया, रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज हो गया, तो इंजरी क्या होगी, C3 के लेवल पे होगी. C3 के लेवल पे होगी, ठीक है, तो आपके पास ब्रीदिंग मसल जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, और उसके बाद बिलो C5 अगर होगी तो हमारे पास जो रेस्पिरेशन है वो मेंटेन रहती है, और बाकी जो पैरालिसिस हो जाता है. आफ्टर ट्रॉमा देयर इज इंजरी टू इलियोइंग्वाइनल नर्व, देयर विल बी इलियोइंग्वाइनल नर्व की इंजरी से क्या होगा, क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स और मीडियल थाई सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगी. शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज ऑफ गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. 55-year-old फीमेल टेकिंग फिनाथाइजिन वॉज ऑब्जर्व टू हैव स्लो फ्लाइंग मूवमेंट इन एन अटेम्प्ट टू रिमूव अ फ्लाई रेस्टिंग ऑन हर नोज. दिस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू एथिटोसिस. एथिटोसिस क्या होता है, स्लो मूवमेंट्स हो जाती हैं. पेशेंट प्रेजेंटेड विद गम हाइपरट्रॉफी एंड स्वेलिंग कॉजेज, गम हाइपरट्रॉफी और स्वेलिंग है, ठीक है, तो उसका कॉज क्या होगा, फेनेटोइन के साइड इफेक्ट्स होते हैं. हाइपरट्रिक्योसिस इज कॉज्ड बाय हाइपरट्रिक्योसिस जो इट इज कॉज्ड बाय फेनेटोइन, अगेन इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ फेनेटोइन. बेस्ट मेथड यूज टू इनोकुलेट यूरिन फॉर कल्चर इज 20 माइक्रोलीटर यूरिन ड्रॉप्स, इट इज द बेस्ट मेथड. ओके, नेक्स्ट MCQ इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एयर सिकनेस. एयर सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, साइक्लिजिन. ये सारे MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रग यूज इन मॉर्निंग सिकनेस इज पेरिडॉक्सिन, इन मोशन सिकनेस स्कोपोलामीन मोर देन मेकैलाजिन, ड्रग इन माउंटेन सिकनेस एसिटाजोलामाइड, ड्रग इन एयर सिकनेस मेकैलाजिन मोर देन साइक्लिजिन. यहाँ पे मेकैलाजिन की ऑप्शन नहीं है तो हम साइक्लिजिन की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट MCQ, patient with severe headache, vomiting and neck stiffness, raised intracranial pressure on lumbar puncture, there was blood stained CSF. तो blood stained CSF जो है वो हमें किस में मिलता है, सब एरिकनॉइड स्पेस लिए, यानी सब एरिकनॉइड हेमरेज के अंदर मिलता है. सब एरिकनॉइड हेमरेज के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, CT स्कैन करते हैं. अगर हमें अगर हमें CT स्कैन जो है वो नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम CSF लंबर पंक्चर की तरफ जाएंगे. CSF में हमें हेमेटोकीजिया यानी कि ब्लड इन द CSF अगर मिलेगा, ब्लड स्टेन CSF मिलेगा, सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सब एरिकनॉइड हेमरेज. A patient presents to the clinic with polyuria, polydipsia, and urine osmolality of 310 milliosmoles. He is a case of multiple myeloma. What is the cause of polyuria in him? Renal tubules do not respond to ADH. ठीक है, that is, ठीक है, जो किसके अंदर होता है, ठीक है, that is nephrogenic diabetes insipidus. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि renal tubules जो है, ठीक है, वो सेंसिटिव नहीं रहती, उनके रेजिस्टेंस हो जाती है टू द एक्शन ऑफ ADH, that is antidiuretic hormone. Patient with decreased neutrophil, increased lymphocytes and increased eosinophils, increased ACTH, likely diagnosis. अब क्या है, न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज है, लिम्फोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज है, और एसिनोफिल्स भी इंक्रीज है, ठीक है, और ACTH लेवल इंक्रीज है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई एडर्नल सिस्टम की, एडर्नल ग्लैंड की कोई डिजीज़ है. ठीक है, अब क्या होता है कि इसका करेक्ट आंसर एडिसन्स डिजीज़ है. एडिसन्स डिजीज़ किस तरह है, एडिसन्स डिजीज़ के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिलिक काउंट डिक्रीज हो जाता है, लिम्फोसाइट और एसिनोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं. जबकि अगर आप कुशिंग सिंड्रोम को देखें, ठीक है, तो उसमें न्यूट्रोफिल इंक्रीज होते हैं और लिम्फोसाइट्स और एसिनोफिल्स डिक्रीज होते हैं. एक्सप्लेनेशन क्या है कि एडिसन्स डिजीज़ के अंदर न्यूट्रोफिल काउंट लो है, लिम्फोसाइट एसिनोफिल इंक्रीज होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, और कुशिंग सिंड्रोम में इन न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज होता है, लिम्फोसाइट एसिनोफिल डिक्रीज होते हैं. ये अपने याद कर लेना. इससे से जो है ना ये MCQ सॉल्व होंगे. रेज ACTH विल लेड टू, जितना ज़्यादा एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगी, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी. ठीक है, after an automobile accident, splenectomy done after 2 months, patient presents to the emergency with septic shock and fever. Causative organism for this overwhelming infection is Streptococcus pneumoniae. क्योंकि जो Streptococcus pneumoniae होती है, ठीक है, जब हम पोस्ट स्प्लेनेक्टमी देखते हैं तो 3 ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कॉज करते हैं. उनमें आ जाता है H इन्फ्लुएंजा,
ठीक है। उसके अलावा नाइसीरिया मेनिंजिटिस, और थर्ड होता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है। और हम जिस पेशेंट के अंदर स्प्लीनेक्टमी होती है तो उसके अंदर हम कौन सी वैक्सीनेशन करते हैं, नीमोकोकल वैक्सीन देते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं और मेनिंजोकोकल वैक्सीन देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेप्ट नमूनी, बाकी कोई ऑप्शन दी नहीं हुई, ठीक है। पेशेंट वाज टेकिंग कार्बामेज़ेपिन स्टार्टेड ऑन अनदर ड्रग एंड नोटिस हिज सीजर्स एपिसोड्स इंक्रीज, दिस इज ड्यू टू विच ड्रग। अब वो कोई भी कार्बामेज़ेपिन ले रही थी, उसके सीजर्स एक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। क्यों, किस ड्रग की वजह से होगा, फिनोबार्बिटॉन की वजह से। फिनोबार्बिटॉन जो एंजाइम इंड्यूसर है, वो मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स को इंक्रीज़ करती है। जितना ज़्यादा उनका मेटाबॉलिज्म करेगी उतनी जल्दी वो मेटाबोलाइज होकर बॉडी से, एक उनकी हाफ लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, उनका एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उनका एक्शन जो है वो इफेक्ट होगा, ठीक है, इसके जिसकी वजह से वो कार्बामेज़ेपिन ले भी रही है, उसके बावजूद उसके सीजर्स एपिसोड जो है वो इंक्रीज़ हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी फिनोबार्बिटॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है बाय फिनोबार्बिटॉन में, अभी हमने डिस्कस किया कि ये साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर होती है। सेल प्रोड्यूस एबनॉर्मल प्रोटीन एंड फ्रेगमेंट डिग्रेडेड बाय, जो एबनॉर्मल प्रोटीन और फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको कौन डिग्रेड करता है, उनको डिग्रेड करता है प्रोटियोसोम। A patient after transplant developed visual problem and diarrhea on examination. Cells with intranuclear basophilic inclusion seen. This is due to which of the following, ठीक है। सो किसकी वजह से होगा, साइटोमेगैलोवायरस के अंदर जो है ना वो हमारे पास इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज हमें मिल रही होती है, बेसोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज। इन मेटाप्लेजिया इफ क्रोमोसोम डिवाइड ट्रांसवर्सली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो अगर वो लॉन्गिट्यूडनल की बजाय हमारे पास ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, आइसोक्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे। ये भी बहुत रिपीट हुआ हुआ MCQ है। A person who was chronic alcoholic had hematemesis. The damaged organ in this patient had neoplasm which extend to inferior surface. Blood supply to this area is by the abdominal aorta. A girl developed urticaria rash at arm, trunk, leg and face after eating seafood. What will be the cause of it? It is localized type of 1 anaphylaxis, type 1 hypersensitivity reaction है, ठीक है, जो कि उसको फूड इनटेक की वजह से हो रहा है, फूड एलर्जी हो रही है। ऑन लंग स्ट्रेप्टोकोकल नमूनी इन्फेक्शन, क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन बाय, इन्फेक्शन जो है उसकी क्लियरेंस किस तरह से होती है, क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन जो है हमारे पास होती है H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पैरोक्साइड। A young boy sitting in room with sweating and blood pressure 150/80, which of the following is the most likely cause? अगर वो एक रूम में आराम से बैठा है, उसको स्वेटिंग हो रही है और ब्लड प्रेशर उसका 150/80 है, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा, वो एक्साइटेड नहीं है, डिहाइड्रेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको स्वेटिंग हो रही है और सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स जो हैं, ठीक है, कोई ड्रग की उन्होंने हिस्ट्री नहीं देखी उसका इंटेक है, तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से मोस्ट लाइकली जो है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अ पेशेंट विद रिकरेंट TB इन्फेक्शन हैविंग हाइली लिम्फेडिनोपैथी विद इम्प्रॉपर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, विच वन विल बी रेज्ड? सो इंटरल्यूकिन 12 and interferon gamma will be raised. During exam preparation, pupil dilated, eyes stay at one place for long time, heart beat fast due to which system? This is due to the action of sympathetic system. ट्रू रिगार्डिंग हार्ट मसल जो है उनकी ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट मसल को सप्लाई कर रहे होते हैं। EEG ऑफ अ पेशेंट शो नो ए वे बिकॉज द पेशेंट इज अलर्ट एंड कॉन्शियस, ठीक है। अगर उसकी आइज़ ओपन होंगी, वो अलर्ट है, कॉन्शियस है, आइज़ उसकी ओपन है, तो वो क्या होंगी, ए वेव्स नहीं होंगी बल्कि बी वेव्स आएंगी, ठीक है। और जब वो आइज़ क्लोज कर लेता है तो हमारे पास तो फिर ए वेव्स हमें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। विच स्ट्रक्चर हुक्स अराउंड आर्च ऑफ एओर्टा, तो आर्च ऑफ एओर्टा के अराउंड जो है लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो हुक करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स शो कॉन्कमिटेंट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया? सो यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है इट हैज़ बोथ हाइपरप्लेजिया एज वेल एज हाइपरट्रॉफी, ठीक है। सो यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोर देन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। Okay, a patient developed decreased heart rate after induction of anesthesia. Drug of choice in this case would be, तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो गया सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के लिए जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है इट इज़ एट्रोपिन, तो द करेक्ट आंसर इज डी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है डोपामीन एंड डिब्यूटामीन। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया एट्रोपिन और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक इज डोपामीन एंड डिब्यूटामीन। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हम डोपामीन प्लस डिब्यूटामीन देते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक में पेनिसिलिन इंड्यूस होता है एड्रेनलिन देते हैं, सेप्टिक शॉक के अंदर नॉर एड्रेनलिन, कार्डियक अरेस्ट के अंदर एड्रेनलिन और ब्रेडिकार्डिया के अंदर एट्रोपिन। A patient with well-differentiated squamous cell carcinoma of the lung, histopathology will show which of the following? Squamous cell carcinoma of the lung के अंदर squamous cell carcinoma में क्या मिलता है, केराटिन pearls मिलते हैं, ठीक है। These are the histological features of squamous cell carcinoma. A 45-year-old man with long history of alcoholism presents with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever, and increase in serum amylase. Diagnosis of acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made. In this condition, which of the following type of necrosis is most likely characteristic?
अब उन्होंने हमें हिस्ट्री क्या दी है कि अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, इंक्रीज सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज, यानी कि सारी एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस की हिस्ट्री है, उसको उन्होंने बता भी दिया कि एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस है, ठीक है। और एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस के अंदर हमारे पास कौन सा नेक्रोसिस होता है, फैट नेक्रोसिस होता है। फैट नेक्रोसिस जो है एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस में प्रेजेंट होता है। ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होता है अगर ब्रेस्ट टिश्यू वगैरह को ट्रॉमा हो, अदरवाइज एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस में भी फैट नेक्रोसिस होता है। अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर आफ्टर अ वाइल डेवलप क्रेपिटस, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज विद लो बीपी, व्हाट इज द कॉज, इट इज टॉक्सिमिक शॉक, टॉक्सिक शॉक, ठीक है। आफ्टर बायलैटरल salpingo-oophorectomy एंड टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी फॉर रिकरेंस ऑफ द ट्यूमर, विच मार्कर इज यूज्ड, रिकरेंस के लिए PMCA 125 को यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ अ ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन कैंसर। अ पेशेंट हैज़ gynecomastia एंड टॉल हाइट विद इनफर्टिलिटी, कैरोटाइप शो XX and 1Y, लाइकली डायग्नोसिस वुड बी, यानी कि कैरोटाइप क्या है, XX Y है, और जो फीचर्स दिए हैं gynecomastia, टॉल हाइट, इनफर्टिलिटी, दिस ऑल गोज विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। A 27-year-old male having testicular trauma of non-seminomatous type, lab findings would be, क्या मिलेगा हमें, बीटा HCG रेस्ट मिलेंगे। ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर रेडिएशन, रेडिएशन के बाद मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर जो है वो मेनिंजियोमा होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन, वैसे अगर ट्यूमर पूछा जाए मोस्ट कॉमन आफ्टर रेडिएशन तो इट इज़ ल्यूकीमिया, ठीक है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर पूछा जाए तो इट विल बी मेनिंजियोमा। स्ट्रक्चर पासिंग अबव द पेरिफॉर्मस, अबव द पेरिफॉर्मस जो है वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व पास करती है। स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर पासिंग अबव एंड बिलो द पेरिफॉर्मस, ठीक है, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी क्या है, स्ट्रक्चर पासिंग टू द ग्रेटर शियाटिक नॉच या पेरिफॉर्मस, और अबव पेरिफॉर्मस और बिलो पेरिफॉर्मस, ठीक है। तो जो अबव पेरिफॉर्मस है उसमें सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स हैं, बिलो पेरिफॉर्मस जो है inferior gluteal nerve vessel, sciatic nerve, posterior cutaneous nerve of the thigh, nerve to quadratus femoris and obturator internus, pudendal nerve, internal pudendal vessel, और through lesser sciatic foramen जो है वो tendon and nerve of the obturator internus, pudendal nerve and internal pudendal vessel होता है। In carpal tunnel syndrome due to ulnar nerve involvement, which muscle involved, अल्नर नर्व की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी, अल्नर नर्व से कौन सा मसल सप्लाई हो रहा होता है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस जो है वो अल्नर नर्व से सप्लाई हो रहा है। बाकी सारे जो फ्लेक्सर्स मसल्स ऑफ द फोर आर्म होते हैं, जो इंटीरियर ऑफ द फोर आर्म के ऊपर होते हैं, वो हमारे पास सप्लाई हो रहे हैं बाय द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है, और जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस इट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। पेशेंट विद एपीफोरा नेगेटिव जॉन्स 1 एंड जॉन्स 2 फ्लोरेसेंट टेस्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्लान, सो नेक्स्ट प्लान क्या होगा, प्रोबिंग करेंगे हम। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि एपीफोरा क्या होता है, इट अप्लाइज एट एक्सेसिव टेयरिंग सीन ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, ठीक है, यानी एक्सेसिव टेयरिंग हो रही होती है, क्यों हो रही होती है, क्योंकि उसकी टेयर्स की जो है वो ड्रेनेज बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है, एक्सेसिव टेयरिंग होती है ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, ठीक है, दिस इज एपीफोरा। अब इसमें हम जॉन्स टेस्ट करते हैं, जॉन्स 1 एंड जॉन्स 2 की उन्होंने बात की है। तो बेसिकली जॉन्स टेस्ट क्या होता है, जॉन्स 1 टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो फ्लोरेसन होता है उसको हम फ्लोरेसन आपका डाई है उसको हम कंजंक्टाइवल फॉर्नेसिस के अंदर जो है वो पास करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि कंजंक्टाइवल फॉर्निक्स में उसको डाल के फिर हम जो कॉटन की जो टिप होती है वो इन्फीरियर मीएटर्स के पास ले आते हैं, ठीक है। इन्फीरियर मीएटर्स में कहाँ पे, ठीक है, इन्फीरियर मीएटर्स जो होता है ना उसके पास लाके हम कॉटन की थोड़ी सी टिप लेकर आते हैं, ठीक है, और ताकि हम वहाँ से डाई को रिकवर कर सकें। यानी कि हमने डाई को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ से, हमने डाई को इंट्रोड्यूस किया कंजंक्टाइवल फॉर्निक्स के अंदर, ठीक है, और कंजंक्टाइवल फॉर्निक्स में इंट्रोड्यूस करने के बाद इन्फीरियर मीएटर्स के ऊपर लाकर हमने जो है ना वो चेक किया है, ठीक है, डाई को कि वहाँ से डाई जो है वो रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए कि पेटेंसी ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट जो है वो है या नहीं है, ठीक है। इसको हम 2 to 5 मिनट्स के लिए करते हैं। अगर फिर भी आपका ये इंस्टेबिलिटी ऑफ फ्लोरेसेंट टेस्ट की, तो फिर हम जॉन्स 2 की तरफ जाते हैं, जॉन्स 1 है, ठीक है। तो इसमें हम जॉन्स 1 और जॉन्स 2 जब दोनों फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर नेगेटिव आ गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोबिंग। A patient has diplopia, eye is adducted and cannot bring back to normal position, most likely damages lateral rectus muscle. A 45-year-old previously normal lady started having dyspnea, dry cough, fever for 3 months back, recovered for 1 month when she went on vacation, again developed symptoms when she got back to her canaries, x-ray, multiple nodular lesions in all lung zones. The mechanism of her symptoms होगी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दिस इज ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन, हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस, ठीक है, प्रीवियसली भी वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं, आप बाकी वीडियोस जो हैं उनको भी देख सकते हैं। A patient comes to you with diplopia and internal strabismus, medial squint, loss of parallel gaze, nerve affected would be, so abducent nerve की वजह से होगा, ठीक है। abducent nerve जो हमारी 6 नर्व होती है, और जो 6 नर्व होती है हमारी लेटरल रेक्टस मसल को जो है वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो लेटरल रेक्टस मसल को अगर सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, तो मीडियल स्क्विंट का मतलब है लेटरल रेक्टस मसल जो है उसका फंक्शन ही हो रहा है, इस वजह से मीडियल रेक्टस मसल ने अपनी तरफ आइज को मूव कर लिया, सो द डैमेज वुड बी टू एब्ड्यूसेंट नर्व। अ पेशेंट विद टोसिस एंड मिड्रियसिस लाइकली ड्यू टू डैमेज टू, टोसिस और मिड्रियसिस किसकी वजह से होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व के डैमेज की वजह से, थर्ड नर्व की डैमेज
और मिड्रियसिस होता है ड्यू टू डैमेज टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। टोसिस और मियोसिस होता है ड्यू टू हॉर्नर सिंड्रोम, एंड टोसिस एंड नॉर्मल प्यूपल जो है माइस्थीनिया ग्रेविस में होते हैं। ट्रेगस एंड हेलिक्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर आर ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। अ पेशेंट गॉट स्कॉलर ए पीपीडी ट्यूबरकुलिन test done after 40 hours 15 mm erythema is noted। सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर erythema is helper T cells जो है CD4 सेल्स, वो हमारे जो है वो टीबी के अंदर जो है वो कॉज करते हैं। और इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू जो आता है वो ये आता है कि ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो है हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो इट इज़ टाइप 4 है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट हम करते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल बाइंड्स टू एंटीजन इन एटोपिक एस्थमा, मास्ट सेल्स बाइंड करते हैं। फॉर एटोपिक एस्थमा क्या एक्सप्लेनेशन है, प्रेफर द सेल्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मास्ट सेल्स को आपने प्रेफर करना है टू बेसोफिल्स, और बेसोफिल्स को प्रेफर करना है टू इयोसिनोफिल्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको ऑप्शन में कौन सी दी गई है इनमें से। इन हुकवर्म इन्फेक्शन द माइक्रोस्कोपिक फीचर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल ब्लड स्लाइड्स वुड बी, हुकवर्म में क्या होता है, स्पेक्टिकल शेप बायलोब न्यूक्लाई जो है वो हुकवर्म के करेक्टरिस्टिक होते हैं। गैस्ट्रिक HCl फ्रॉम द पैराइटल सेल इज नीडेड फॉर, ठीक है। गैस्ट्रिक HCl हमें किसलिए चाहिए होता है, कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, और फिर पेप्सिन जो है वो डिग्रेडेशन करता है प्रोटीन्स की, ठीक है। अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ड्राइनेस ऑफ आइज, ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। द नर्व कैरिंग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स टू द लैक्रिमल ग्लैंड इज मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, कैरिड वाया द मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व टू द नेजल एंड लैक्रिमल ग्लैंड। इफ यूरिन सैंपल डार्कन्स ऑन स्टैंडिंग द मोस्ट लाइकली कंडीशन इज इट इज़ ड्यू टू एल्केप्टॉन यूरिया, और वो किसकी वजह से होता है, जो एल्केप्टॉन यूरिया होती है उसमें डेफिशिएंसी होती है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की, ठीक है। और होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जब डेफिशिएंट होता है, ठीक है, तो जो यूरिन होता है ऑन स्टैंडिंग वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सो होमोजेनिस्टिक एसिड जो पूरी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है ना, उसकी वजह से ये भी होता है कि जो आपके म्यूकस सर्फेसेज होते हैं, म्यूकोजल सर्फेसेज होते हैं, जो हमारे डीप टिश्यूज़ होते हैं, जो कार्टिलेजेस होते हैं, वो सारे भी ब्लैक हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑन्क्रोनोसिस। डोमेंट स्टेज ऑफ मलेरिया, डोमेंट स्टेज ऑफ मलेरिया इज हिप्नोजॉइंट स्टेज। डोमेंट फेज ऑफ मलेरिया हिप्नोजॉइंट होता है। मलेरिया एंटर होता है ह्यूमन बॉडी में एज स्पोरोसाइट, ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। स्पोरोसाइट डिवाइड इन लिवर एज मीरोसाइट्स। यू आर obliged टू टेल prenatal diagnosis to mother at which of the following maternal age, ठीक है। तो this is at any age you can tell about the prenatal diagnosis। patient diagnosed as a case of AIDS, तो आप क्या करेंगे, गिव कंप्लीट डिटेल्स टू द पेशेंट सो दैट ही कैन मैनेज ऑन हिज ईज। डॉक्टर शुड लेट फैमिली नो अबाउट द डिजीज़, टेल फैमिली एंड द पेशेंट डू नॉट इन्फॉर्म एनीवन, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू एथिक्स। तो आपने क्या करना है, फैमिली को भी इन्फॉर्म करना है, पेशेंट को भी इन्फॉर्म करना है, उसको क्लियर एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन जो है उसकी कंडीशन के बारे में देनी है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इन HIV AIDS पेशेंट, HIV AIDS पेशेंट में मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इज Kaposi sarcoma। A man comes and complains about receptionist behavior while other patients and staff have no complaint from him। How will you handle this situation, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अपोलोजाइज करेंगे पेशेंट से और टॉक टू द रिसेप्शनिस्ट। एरिया फॉर माइट्रल वेल्व ऑस्कल्टेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो माइट्रल वेल्व को हम ऑस्कल्टेट करते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन ऑफ द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जो है वो हमारा माइट्रल एरिया होता है, ठीक है। अगर हम ये चेस्ट को ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमारा हार्ट के नीचे बिल्कुल लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या होगा, माइट्रल एरिया होगा, ठीक है। और ये स्टर्नम हो गया, तो स्टर्नम के लोअर बॉर्डर पे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड जो ट्राइकस्पिड एरिया होता है, ठीक है। स्टर्नम के अपर बॉर्डर के ऊपर ऑन द, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में हमें पल्मोनरी एरिया मिलेगा, और राइट साइड के ऊपर हमें एओर्टिक एरिया मिलेगा, दैट इज A1। और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, ऑन द राइट साइड जो होती है वहाँ पे हमें मिलता है A2 एरिया। पेशेंट हैविंग रिकरेंट UTI ड्यू टू सूडोमोनास, ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी। अब सूडोमोनास के अंदर हम कौन सी ड्रग देते हैं, देखिए सूडोमोनास जो है ना, देखिए उसके अंदर हम जो ड्रग देते हैं, देखिए इट इज़ अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन होते हैं, इट इज़ पेप्रिसिलिन एंड टिक्रिसिलिन, ठीक है। एंटी सूडोमोनास अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो कौन से होते हैं, जेंटामाइसिन एंड एमिकासिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडोमोनास जो है वो कौन सी है, सेफिडेसिडाइम। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडोमोनास UTI जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। तो सूडोमोनास जब हमारा डायग्नोज हो गया UTI के ऊपर, तो हम कौन सी ड्रग देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। सो यहाँ सारी कंडीशंस के अंदर कौन कौन सी ड्रग देनी है, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही ऑर्गेनिज्म है सूडोमोनास, लेकिन उसके डिफरेंट कंडीशंस में हम डिफरेंट ड्रग्स दे रहे होते हैं, ठीक है।